वो क्या था? V इक्वल टू R। आर आई या आई आर भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक। और हमने सीरीज एंड पैरेलल की बात की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और जब हम कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को सीरीज में या पैरेलल में, हाँ, तो इन तीन चीजों की हमने बात करनी है। करंट करंट पोटेंशियल करंट, पोटेंशियल और एंड रेजिस्टेंस। दैट इज आई। ठीक है जी। करंट, दोनों में करंट कैसा रहता है? सीरीज में करंट कैसा रहेगा? करंट रिमेन सेम। और इसमें इट चेंजेस या डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग्स पैरेलल पाथ्स। ठीक है। जो पैरेलल पाथ्स है वो चेंज डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरी बात हमने किसकी करनी है? पोटेंशियल नंबर टू। अगर हम सिर्फ एक कूलम को देखें तो वो जो चार्ज लेके जा रहा है वो सीरीज में सबको थोड़ा थोड़ा देता जाएगा, फिर दूर करेगा। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पोटेंशियल। सर क्या बैटरी रेजिस्टर में काम करती है? सोर्स पावर। ठीक है। और इसमें पोटेंशियल और पैरेलल रेजिस्टर्स। ठीक है जी। यहां तक तकरीबन बात होगी। तीसरा कौन सा फैक्टर है एलिमेंट जो रह गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस एक तरह से, फ्रिक्शन। ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस, अगर ये V है टोटल और ये I है और ये इसी तरह से V और I है, तो R भी तो होगा ना टोटल। इसका भी R टोटल की हम बात कर रहे हैं। देखो एक तो है बैटरी में से, सोर्स में से जो V I और R
बरामद हो रहा है, और एक हर इंडिविजुअल रेजिस्टर का भी वी आई और आर होगा। ठीक है कि नहीं ठीक? यानी यहां पर आई टोटल, लेट्स सपोज कल हमने देखा था 5 एम्पेयर्स है, तो इसमें तो सारे नहीं ना गया, तो इसका आई अपने हिसाब से है, वी भी अपने हिसाब से होगा, और इसका रेजिस्टेंस भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होगा। तो एक होता है टोटल सर्किट का वी आई एंड आर, और एक होता है हर इंडिविजुअल का अलग अलग अपना अपना। ऑलराइट, जैसे सीरीज में पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यस और नो? यस सर। और पैरेलल में total current provided by the batteries will be equals to the sum of the current in individual resistors. Okay? Yes or no? यस। शाबाश। अब आगे बात resistors, तो resistance यानी कहते क्या है हम इनको, resistors, एंड ये ऑफर क्या करते हैं, रेजिस्टर्स से ऑफर रेजिस्टेंस सी के साथ। ठीक है, याद रहेगा? ओके, मैं फंस गया हूं, मैं रेजिस्टेंस कहां लिखूं, कहां लिखा जाए, जगह ही नहीं बची। किसको हटा दूं, करंट हटा दूं? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं ये दोनों ही हटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। resistance, आर के साथ डिनोट होता है टोटल आर, तो आर इन सीरीज विल बी इक्वल्स टू R1 तो कॉलम में नीचे लिखना है। मतलब थर्ड पॉइंट नंबर R is equal to R1 It's RT. प्लस R2। ठीक है बेटा? उमे कुलसुम, आपने बेटा करंट और पोटेंशियल का देख लिया था दोनों का? जी सर, देख लिया था। अब रेजिस्टेंस की हमने बात अभी शुरू की। ओके, सर अगर R3 से भी ज्यादा हो तो R4 भी होगा क्या वो? ऐड हो जाएंगे सिंपली, जिससे ये हम कर रहे हैं इसी फैशन में, इसी पैटर्न में, और आगे करते जाएंगे। 50 लगे हुए तो यहां पे हम 50 तक ले जाए। ठीक है, n नंबर्स है तो n तक चला जाए। ठीक है, ओके। और पैरेलल में क्या होगा, 1/R रेसिप्रोकल। ठीक है जी, ये याद रखना है। ऑलराइट, क्योंकि जो मैं आप समझाने लगूं दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ये सिर्फ इनकी तसल्ली के लिए समझा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आर आई या V इज इक्वल्स टू आई आर, ऐसे ही है ना? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर सेम रहेगा, तो मसला तो नहीं। ये ओहम्स लॉ है। ओके, तो मुझे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इजी लगता है कहने में, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं। किसी को याद है इसमें जो इक्वेशन थी सीरीज में, किसकी थी, करंट की थी या पोटेंशियल की थी? करंट की थी। वो क्या थी, I इज इक्वल्स टू I1 I2 प्लस, ऐसे ही था ना? अब मैं यहां से I की वैल्यू अगर निकाल लूं, I इज इक्वल्स टू V ओवर R, यहाँ I इज इक्वल्स टू V ओवर R, साइड मैंने चेंज कर दी, यानी I की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, V एंड
आर ऑफ दैट रेजिस्टेंस। अगर ये R1 है तो इसमें करंट कितना होएगा, I के बराबर होगा कि नहीं होगा? यार ये तुम लोगों ने मुझे सीरीज वाली पैरेलल में नहीं लिखवा दी। सर ये पैरेलल का नहीं है। बोलते ही कोई नहीं है, सर ऊट पटांग करवाते जा रहे हैं, सब चुप करके करते जा रहे हो। यार क्या मसला तुम लोगों को? सर आपने सवाल नहीं कहा था। तो बताना तो है ना, मैं खड्डे में गिर जाऊंगा तो कल तुम्हें पढ़ाएगा कौन? अच्छा जी, आप ठीक हो गया? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप खुश हो? बोला करो बेटा, डिसएग्री किया करो टीचर्स के साथ, तो रिस्पेक्टफुली, लड़ने की जरूरत नहीं होती। ऑल राइट, तो अब मैं यहां से v की ये वैल्यू है, चलो ये तो अच्छा हो गया। v की तो वैल्यू यही है। अच्छा, इसमें v कितना जाएगा जी? टोटल में से v1, इसमें और इसमें I तो सेम रहेगा ना, क्योंकि I के लिए एक ही पाथ है। जितना I यहां से निकलेगा वो इधर भी I, इधर भी I और इधर भी I। ठीक है, ठीक, ऐसा तो ठीक है ना? ओके। और इसमें क्या था? इसमें V सेम रहेगा, और इसमें I3, I2, I1। ठीक हो गया? ओके। नहीं ठीक तो आप जो कह रहे हैं आप ठीक ही कह रहे हैं, माई बाप। ओके। अच्छा जी, अगर V इज इक्वल्स टू आई आर है, इस V की जगह पे मैं आई आर लिख सकता हूं, Yes. और इसकी जगह पे I1 R, ठीक है? तो I तो है ही, I है तो R1 हो जाएगा, प्लस V2 की जगह पे इस वाले की वैल्यूज, यानी आई आर की जगह पे IR2 प्लस IR। ठीक है कि नहीं? ठीक। सर हमने आई क्यों नहीं चेंज किया? सेम रहेगा। बेटा इसमें करंट सेम है कि नहीं? तो तीनों में सेम रहेगा, आई आई आई, वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, इसलिए आई रखा है इसमें। V की वैल्यू चेंज होंगी ना तीनों की, ठीक है? उसको हमने वैल्यू रिप्लेस की। अब नहीं सवाल करना, ये आखिरी क्वेश्चन। कोई चीज कॉमन निकल सकती है? अंदर क्या बच जाएगा? ये आई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इस वाले आई के साथ कैंसिल कर दूं, तो क्या बच गया? यही बच गया कि नहीं बच? मुश्किल है, ये याद करनी है, काफी है। थैंक यू। आपने मुझे 1 से डिवाइड क्यों किए? बताता हूं ना, वो अब यही काम उधर करूंगा तो वो 1 ओवर आ जाएगा। ये था सीरीज वाले का। ओके हो गया? तो हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अबान बड़ा अच्छा बच्चा, उसने शुरू में कह दिया सर अगर बहुत सारे R हो तो बेटा इसी तरह से उनकी वैल्यूज डालेंगे तो हमें फॉर्मूला वही मिल जाएगा। क्वेश्चन है अभी नहीं क्वेश्चन। अब पैरेलल में आते हैं। वन ओवर आर वाली ये मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं? वो लिख रहा हूं 1 ओवर R इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, बल्कि ये छोड़ देते, ये नहीं लिखते हम। जो उसका फॉर्मूला था, इसमें क्या इक्वेशन बन रही थी? करंट की बन रही थी ना, I इज इक्वल्स टू I1। तुम लोग खुद नहीं कर सकते हो यार इसको, कर सकते हैं। उस पे वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज डाल दो आई की, क्या निकलेगा? आई V ओवर R इज इक्वल्स टू आई। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो यहाँ पे ये वैल्यू जरा पुट करो ना, तो तुम लोगों को पता है, ये समझ आ रही होगी। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ ताकि ये उसके साथ ही रहे। I1। सर लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आ रही, तो आनी चाहिए। क्यों?
Sir, I is equals to I1 plus I2 plus I3. हाँ, तो V I किसके इक्वल है? V ओवर R। तो I1 की जगह पे क्या लिखूं? V ओवर R। थैंक यू वेरी मच। भाई देखो, इसमें I1 इस फॉर्मूले के मुताबिक V ओवर R1 आ जाएगा। V तो सेम है, इसलिए V ओवर R1। दूसरे में क्या आएगा? V over R2 V ओवर। by R3। ठीक है बेटा, कोई चीज कॉमन निकल सकती है? Yes। 1 ओवर प्लस 1 ओवर प्लस 1 ओवर R3, इसमें से आ गया V ओवर R। क्या बच गया? 1 ओवर R इज इक्वल्स टू। 1 over R। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा सहूलत इसी में है कि मान जाओ इधर चुप करके, Yes। वरना उसमें सवाल 10 पूछोगे और वो मैं क्या समझाऊंगा? डेरिवेशन में क्या समझा सकते हैं? कोई नहीं समझा सकता। वैल्यूज पुट की और कट की और उसको कॉमन लेते हैं मैथमेटिकल, बस फैक्ट है। जी बेटा। फिर पैरेलल के लिए पहली वाली इक्वेशन। हाँ, ये तुम्हारा बहुत प्यारा सवाल है बेटा। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। पैरेलल के लिए ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, और करंट के लिए ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। और सीरीज में ये फॉर्मूला है, और V का क्या फॉर्मूला था? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इनको समझना भी है और याद भी रखना है। आपसे कोई नहीं कहेगा कि इसको डिराइव करो इस तरह से, ये तो कासिम की मर्जी थी तो मैंने कहा। ठीक है बेटा, Yes sir। पसंद आया? चलो मिटा दो। Yes sir। कौन सा? या जल्दी कर लो, क्लास का टाइम वैसे ही थोड़ा होता है। होगा सर। ओके, Yes sir। अब मैं तुम लोगों का ना चेक करूं अंडरस्टैंडिंग। रेजिस्टेंस किसमें मेजर होता है? शार्प में। शाबाश, क्यों भैया? Yes sir। रेजिस्टेंस किसमें मेजर होता है? आर में। V over I। या तुम लोग पढ़ रहे हो या ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी, किसमें मेजर होता है रेजिस्टेंस? किसमें होता है भाईजान? किया करें क्लास में, फिर चमती होगी ना, बुरा लगेगा आपको चमती हो रही है सबके सामने। ओके, ओम्स का सिंबल क्या है? आर। भाईजान, ओम का सिंबल आर नहीं है। सर उसे डिनोट तो आर से ही करते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? हॉर्सशू नहीं कहते, इसका नाम है ओमेगा। शक्ल इसकी हॉर्सशू जैसी। सर आपने फैन का मैं नहीं सकती। रास्ता ग्रीक अल्फाबेट सर, जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, ईटा, नीटा, थीटा, ओमेगा, ये सब उसमें आ रहे हैं। जैसे हमारी एबीसी है ना, वैसे उनकी है। 5 ohms, this is 7 ohms, and this is 3 ohms। ठीक हो गया? अलीशा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का? आप अलीशा हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत आला। भाई मुझे आंसर बताओ। 15। अगर सर्किट में ये कॉम्बिनेशन लगा हुआ हो तो अरीशा सेट की इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आएगा? 15। ट्रू और फॉल्स? तो इसका मतलब है इन तीनों को अगर मैं निकाल भी दूं और सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दूं 15 ओम्स का, तो वो इन तीनों का इफेक्ट दे रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? यानी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ हम वैल्यूज ले सकते हैं। अब अगर वही मेरे पास
ये हो सिनेरियो, ये हो 4 ohms, ये हो 6 ohms, तो कंबाइंड इफेक्ट कितना होएगा? 10 ohms. 1 over ये किस में लगे हुए हैं? 1/10. सीरीज में? नहीं, सीरीज में लगे हुए हैं। किस में? तो पैरेलल का कोई है फॉर्मूला रेजिस्टेंस फाइंड करने का? पुट करो उसमें, आंसर बताओ मुझे। Five over 10 ohms. 10. बेटा अगर तेरी याददाश्त इतनी ही कमजोर है ना, तो जाके बादाम शाम खाई। ये फार्मूला मैंने अभी 3 लम्हे पहले लिखवाया था। हाँ जी सर जी सर बेटा। 10 आर इज इक्वल टू 2.4 10 ohms जी। उमेश कुसुम आपका आंसर 2.4 ohms 2.4 ohms। So 5 over 10 ohms. आंसर बताओ मुझे, 5 ओवर शोवर नहीं, कैंसिल करके बताओ Cancel करके ही आया. क्या। 5 over 10 ohms. तो इसको फ्रैक्शन नहीं, मुझे डेसिमल में दे। 0.4. 0.42 जी सही सर। कब तक करोगे? 0.42. 10. दोहा साहब चले इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो 1 ओवर R1 कौन सा ले रहे हैं आप? 4 ओके। 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6 प्लस किया तो क्या आया? 10 over ये भी 10. रहेंगे. जनाब एलसीएम से होते हैं, ये फ्रैक्शंस हैं। तो क्या एलसीएम आ गया इसका? 20. 1 ओवर R इज इक्वल्स टू 2 over 20. 24। 6 ऊपर वाले नंबर. 6 प्लस 4 यही आएगा ना जी इसका, क्यों जी? 1 ओवर R किसके इक्वल आ गया? 10 over 24. 10 ओवर 24। अब ये 1 ओवर R की वैल्यू, यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। हाँ, अब इसको आपने क्या करना है? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा R इज इक्वल, यानी R ओवर 1 इज इक्वल टू 24 ओवर 10। तो डिवाइड किया तो क्या आ गया? R इज इक्वल टू 2.4 ohms। चेक कर लो कहां कहां तुम लोगों ने गड़बड़ की। सीख लो बेटा, बड़े हो गए, मल्टीप्लाई सीख लो। सही साहब, क्या आंसर आया था? 2.4. मुझे पहले ही पता था यही आया। कोई बात, कोई बात जी। ग्रुप वाले बच्चे खामोश हैं बहुत। शाहजेब समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो फिर ये वाली वर्कशीट अभी आपको ग्रुप में आई होगी, सॉफ्ट कॉपी जी सर। आई है ना? तो आप लोगों ने मुझे सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए और बी करके दिखाना। जल्दी से क्वेश्चन 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन टू नहीं आपने. और याद ध्यान से देखो प्लीज, तंग ना करो। एक आ रही सर कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट है. एक फालतू से नाम लिखो सबसे पहले शीट के ऊपर अपने अपने। सब बच्चों को हार्ड कॉपी मिल गई है? चले क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला बेटा, ये वाला, ये ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, दोनों का। ए पार्ट का क्या आंसर आया है? 20. 20
शाबाश, वेरी गुड। उसके ऊपर ही लिखते जाओ इसके आंसर्स, ताकि तुम्हें पता हो। अब वर्किंग पूरी करना प्लीज। हाँ, फॉर्मूला भी लिखो प्रॉपर और उसके आगे पूरी वर्किंग करो, इसी के ऊपर ही वर्किंग करो, फॉर्मूला भी इसी के ऊपर लिखो। शाबाश। सर की बैक पर बैक में भी कर सकते हो, सामने कर लो। ओ यार, हल्का फुल्का कर लेना, कॉलम बनाओ मैंने इधर व्हाइट वाला, उसमें लिख ले। Sir, B बी पार्ट का क्या आया बेटा? 3.8. ओके, क्वेश्चन 2 ए का 20 था ओहम्स और बी का जियोमेट्रिकल 3.8 ohms. 3.8 ओहम्स। शाबाश, ये उनका आंसर है। कोई जरूरी नहीं कि ये रॉन्ग हो, ठीक भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। ओह, 3.75 sir. 3.75, ओके। 3.75 एक और ठीक, और उमेर गुलसूम ने उसको राउंड ऑफ करके 3.8 बता दिया था। इट्स ओके, शाबाश। किसी का इससे डिफरेंट आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ। हफ्सा, आपका क्या आ रहा है बेटा? 3.75 सर। 3.75, 3.8, 2.1, 5.6, यही वाला आ रहा है। 7.5 तुम्हारा 7.5 बिल्कुल सही आ रहा है। 7.37, सर 37 शाबाश, हो गया। ठीक हो गया जी, चेक कर ले, रॉन्ग है ये। हाँ, मेरा 3.75 आ रहा है। ओके बेटा, बिल्कुल ठीक आ रहा है, शाबाश, एक्सलेंट, सही। 4, 6, 8। मैंने ये मुश्किल वाले लिए हैं रजिस्टर्स। जो बच्चों ने ए और बी दोनों पार्ट्स कर लिए, जरा बोर्ड पे देख लें, ठीक है। जरा इसका भी आंसर निकाल लें आप लोग। हाँ, इसका आंसर 3.75 है। अगर आप इसको राउंड कर लें तो 3.8 होगा। 37.5 नहीं है, रॉन्ग है इसका आंसर, 20 होगा। इसका आंसर बताइए मुझे तो जल्दी से। 18 ओहम। 18. शाबाश, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, इसका बताएं मुझे। 1.8 दूसरे वाले का। 1.8 ओहम। वन पॉइंट एट फाइव, ओके। 1.85 या 1 पॉइंट, हाँ, 1.85। ऑल राइट, देखो बेटा, आ जाओ इधर, देखो एक लम्हे के लिए, फिर वो क्लास बंद हो जाती है, बात बीच में रह जाती है। देखो मैंने सिमिलर रेजिस्टर्स लिए थे और उनको सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन किया।
कोई फर्क तो नहीं है ना, 4 6 8 यहां पे भी लिए, 4 6 8 यहां पे भी लिए। सीरीज में उनका कंबाइंड इफेक्ट, उनका जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी ज्यादा है। सीरीज में जो हमने कनेक्ट किए तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रजिस्टर होता है उससे भी ज्यादा बड़ा आंसर आता है। और पैरेलल में गौर से देखो क्या कह रहा हूं, पैरेलल में जो सबसे छोटा रजिस्टर होएगा कंबाइंड इफेक्ट उससे भी छोटा आएगा। दिस इज द रूल, याद रखना है इसको। सर ये आपका 37.5 इसलिए ठीक नहीं था, ओके, क्योंकि उनमें से कोई भी मतलब वो तो ये तो इतना आ ही नहीं सकता था पैरेलल में। तो आपको जब आप पैरेलल कर रहे होंगे ना, इधर देखो, तो आप फौरन देख लेना कि अच्छा 4 से ये सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, आंसर 4 से भी कम आएगा। ओके, दिस इज अ चेक। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, और सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा यहां तक। अब जरा क्विकली क्वेश्चन नंबर 4 देखो ऊपर, सर्किट डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4, ये ठीक है। इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन 17 15 17 भाई सर 15 है, सॉरी 15। यार कमाल ही है यार, सिंपल एडिशन है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करना आ रहा है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दूं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, पहले मुझे बता दो करोगे कैसे। 4+2 करेंगे फिर। ये वाला इसको कैसे करोगे जी, ऊपर 2 सीरीज में और एक पैरेलल है उनके। सर कौन से वाला? बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। सर वो सीरीज तो ज्वाइन हो जाएगा, दोनों एक ही हो जाएंगे ऊपर वाले, और फिर साथ को नीचे 2 पॉइंट्स लेंगे, क्या करेंगे? जी एग्जैक्टली शाबाश, ये वाला ये कितने ओम्स के, 2 4 एंड 4, 6 का हो जाएगा और नीचे 2 4 एंड 4, 2 4 4 ओम। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 6। तो इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह पे एक बड़ा रजिस्टर ऑफ 6 ओम यूज कर रहा हूं एक तरह से। अब ये 6 और 4 आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अब इनका आपने पैरेलल से निकालना, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, ये जो है सी क्वेश्चन 2 का पार्ट डी पार्ट इसका। तो क्या करोगे आप, इसका पहले पैरेलल दोनों का कंबाइंड इफेक्ट निकाल लो उसको फिर ऐड कर देंगे। और फिर वो सीरीज में ऐड हो जाएगा। चलो दोनों शाबाश, दोनों क्वेश्चंस करो।